वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग साध संगत जी, शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना जी, ताकि यह पावन वीडियो और संगतों तक भी पहुंच सके। मैं गुरु साहिब जी के चरणों में यही अरदास करती हूँ कि अकाल पुरख वाहिगुरु जी आपकी सभी जायज अरदासों और मनोकामनाओं को पूरा करें। वीडियो शुरू करने से पहले गुरु जी के जितने भी प्यारे इस समय यह वीडियो देख रहे हैं, वे कमेंट में वाहेगुरु जी जरूर लिखें, ताकि हम गुरु साहिबान के जीवन और पावन साखियों के बारे में और वीडियो लेकर आ सकें। आइए अब श्रद्धा के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब सर्वंसदानी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस दुनिया का उद्धार करते हुए और संगतों को तारते हुए पंथ के रखवाले बनकर पिंड आवण खेड़ी में पहुंचे, तो वहां एक बहुत ही वृद्ध माता रहती थी। उस बुजुर्ग माता का अपना एक बाड़ा था और वह अपने बाड़े में अपना काम कर रही थी। जब महाराज जी वहां आए, तो सतगुरु कलगीधर पातशाह जी अपने नीले घोड़े पर सवार थे। जिस स्थान पर वह माई काम कर रही थी, वहीं आकर महाराज जी ने अपना डेरा लगाया। पुराने समय में क्या होता था, साध संगत जी, जो हमारे बुजुर्ग लोग होते थे, वे कभी खाली नहीं बैठते थे। चाहे औरतें हों या मर्द, वे हमेशा कोई न कोई शारीरिक काम करते ही रहते थे। खाली रहना उनकी आदत का हिस्सा नहीं था। काम करते रहना ही उनका स्वभाव बन गया था। यदि कोई बहुत वृद्ध भी हो जाता, तब भी वह कुछ न कुछ हाथ से करता रहता था। अब जब उस बीबी ने महाराज जी के दर्शन किए, तो उसने तुरंत महाराज को पहचान लिया। उसने जान लिया कि ये तो हमारे सच्चे पातशाह कलगीधर महाराज जी हैं। वह मन ही मन कहने लगी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आज महाराज स्वयं चलकर यहाँ मेरे पास आए हैं। उसने सद्गुरु महाराज जी को बड़े सत्कार के साथ माथा टेका और गुरु पातशाह जी के घोड़े की बाग यानी लगाम पकड़ ली। वह बड़े प्रेम से कहने लगी, महाराज, अब आप मेरे घर में अपने पावन चरण पधारो। उस वृद्ध माई ने सद्गुरु महाराज जी के घोड़े को बांध दिया और महाराज को अपने पास बड़े चाव से बैठाया। अब देखिए जी, किसी बड़े से बड़े बलवान योद्धा या सूरवीर में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह महाराज जी के घोड़े को इस तरह रोक सके, लेकिन यह सब प्रेम की बातें हैं। गुरबाणी कहती है, साच कहूँ सुन लेहु सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जब कोई प्रेम में भीग कर इस तरह सेवा करता है, तो महाराज उसकी भावना को अवश्य स्वीकार करते हैं। कुछ समय बाद कुछ सिंह महाराज जी को ढूंढते ढूंढते उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। वे कहने लगे, महाराज जी, आज आप स्वयं पिंड आवण खेड़ी में अकेले ही आ गए हो। महाराज जी के पीछे आने वाले सिंहों में भाई बचित्तर सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई आलम सिंह जी और अन्य कई प्यारे सिंह शामिल थे, जो महाराज के दर्शन कर रहे थे। गुरु साहिब जी के साथ बाकी सजी हुई खालसा फौज भी थी। वे सब कहने लगे, महाराज, आज आपके आगमन से यह धरती पवित्र हो गई है। उस वृद्ध माई ने बड़ी नम्रता से विनती की, महाराज, आप इतनी दूर से आए हो, कृपा करके कुछ छक कर भोजन ग्रहण करके जाओ। गुरु महाराज कहने लगे, देखो माता जी, जो कुछ भी इस समय आपके पास तैयार है, वही ले आओ। अब अतिरिक्त मेहनत मत करना, क्योंकि जब आप प्रसादा बनाओगे तो बहुत समय लग जाएगा। जो भी चीज अभी तैयार है, हमें वही स्वीकार है। माई महाराज के ये वचन सुनकर बहुत तेजी से अंदर गई। उसके घर में कढ़नी, बर्तन में दूध रखा हुआ था। पुराने समय में दूध को गर्म रखने और पकाने के लिए कढ़नी का उपयोग किया जाता था, जिससे दूध बहुत स्वादिष्ट बनता था। उस माई ने वही कढ़नी वाला दूध तैयार किया हुआ था। ऐसे दूध का स्वाद ही अलग होता है। साध संगत जी, जो भी उसे ग्रहण करता है, उसे विशेष आनंद मिलता है। वह जल्दी जल्दी दूध लेकर आई और साथ में मिठाई भी ले आई।
दूध के ऊपर बहुत ज्यादा मलाई जमी हुई थी। यह उन पुराने समयों की बात है जब दूध इतना शुद्ध होता था कि उसके ऊपर कई कई परतों में मलाई आ जाती थी। उस वृद्ध माई ने वह दूध और मिठाई महाराज जी के आगे रख दी। दूध अच्छी तरह उबलकर बहुत सुंदर बन गया था। जब उसने दूध रखा तो साथ ही बीबी ने पंखा भी झलना शुरू कर दिया ताकि महाराज को गर्मी न लगे और दूध भी थोड़ा ठंडा हो जाए। जब उसने कटोरा भरकर महाराज के आगे रखा तो गुरु महाराज ने अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा दूध ग्रहण किया। जो दूध बच गया उसे एक बर्तन चाटे में डाल दिया गया और फिर बाकी सिंहों तथा खालसा फौज ने उसे बड़े प्रेम से ग्रहण किया। माई ने बड़ी श्रद्धा से सेवा की थी। सिंह कहने लगे, महाराज, इस माई के हृदय में बहुत श्रद्धा है। सभी सिंहों ने एक स्वर में कहा कि माई ने बहुत उत्तम सेवा की है। तब गुरु गोबिंद सिंह जी मुस्कुराए और कहने लगे, सिंहों, यह बात बिल्कुल सत्य है। गुरु की कृपा से ही कोई सेवा कर सकता है। यदि परमात्मा की मेहर हो तभी मनुष्य सेवा के मार्ग पर चलता है। इसके बाद महाराज जी ने कहा, इस माई का शरीर अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। थोड़े समय में यह अपना शरीर त्याग देगी। फिर आगे इसका नया जन्म होगा। महाराज ने बताया कि आगे इसका जो जन्म होगा वह जमींदार जट्टों के घर में होगा। देखिए जी, महाराज किसी जात पात को नहीं मानते। जात पात तो मनुष्य ने बनाई है, परमात्मा ने तो इंसान बनाया है। लेकिन जैसे घराने होते हैं उसी अनुसार महाराज आने वाले समय के बारे में बता रहे थे। वहां मौजूद सिंहों से महाराज कहने लगे, भाई, इसके घर में समय आने पर एक सिद्ध पुरुष का जन्म होगा। जब यह दोबारा जन्म लेगी तब इसके घर एक संतान पैदा होगी जो बहुत बड़ा तपस्वी होगा और भजन बंदगी में लीन रहने वाली आत्मा होगी। वह बांगड़ देश यानी कुरुक्षेत्र के इलाके कैथल, जिंद, निर्वाणे और हिसार जैसे क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो जाएगा और सब पर प्रभाव स्थापित करेगा। महाराज ने उसका नाम भी बताया। कहने लगे, उसका नाम होगा जम्मण जति। नाम से ही स्पष्ट होता है कि वह जन्म लेते ही जति ब्रह्मचारी होगा और एक सिद्ध पुरुष होगा। जो जन्म से ही ब्रह्मचारी होते हैं संसार उन्हें मानता है। वह ऐसा होगा कि जो भी वचन अपने मुख से निकालेगा वह पूरा हो जाया करेगा। उसके अंदर अनेक दिव्य गुण होंगे। जब महाराज ने यह बात भाई उड़े सिंह जी को बताई तो वे यह सुनकर बहुत हैरान हुए क्योंकि उनका महाराज के साथ बहुत प्रेम था। वे कहने लगे, महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। आने वाले समय में क्या होने वाला है और अभी कितना समय बाकी है यह बात आपने पहले ही बता दी है। वे आगे विनती करने लगे, महाराज, यह मनुष्य के माथे के लेख होते हैं, उसके कर्म होते हैं। आप सब जानते हो। सच्चे पातशाह, जैसे दूसरों के बारे में बता रहे हैं वैसे मुझ पर भी कृपा कर दीजिए। मेरी क्या गति होगी? मेरा अगला जन्म कहाँ होगा? भाई उड़े सिंह जी के ये वचन सुनकर महाराज कहने लगे, भाई, हमने तुम्हें पंथ खालसा की सरदारी बख्शी है, तुम्हें जथेदारी दी है। अब सुनो, अभी तुम्हारा जन्म बार बार होगा। एक बार नहीं बल्कि 4 बार तुम पंथ की सरदारी करोगे। तुम्हारे पास इतनी शक्ति होगी और गुरु की इतनी बड़ी कृपा होगी कि तुम इस धरती के मालिक बनोगे। महाराज ने आगे बताया, तुम्हारा 5वां जन्म उस समय होगा जब मोहन गार्गी आएंगे। यह मोहन गार्गी शब्द से महाराज का संकेत फिरंगियों या अंग्रेजों की ओर था। महाराज ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि उस समय तुम्हारा फिर आगमन होगा और उसी समय खालसा राज भी प्रकट होगा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, इस धरती पर खालसा का राज होगा और खालसा बहुत बढ़ेगा।
उस समय अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद समय आने पर यहाँ सिंह फिर से दुमाले सजाएंगे, गुरमुखी पढ़ेंगे और अंग्रेजी बोलनी छोड़ देंगे। वे फिर अपनी पुरातन मर्यादा में लौट आएंगे। महाराज ने आगे कहा, वह समय अवश्य आएगा, क्योंकि महाराज के वचनों में देर हो सकती है, लेकिन वे टल नहीं सकते। जिस 96 करोड़ खालसा की बात है, जहां सूरज के उगने से लेकर ढलने तक खालसा का राज होगा, वह खालसा कैसा होगा? महाराज कहते हैं, वह सबके साथ प्रेम करेगा। वह राज ऐसा होगा जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। खालसा के राज में कोई भी नंगा या भूखा नहीं रहेगा। जैसे आज भी गुरु घरों में लंगर चलता है और किसी से जात पात नहीं पूछी जाती, सबको समान रूप से लंगर दिया जाता है, वैसा ही खालसा राज होगा। महाराज कहते हैं कि खालसा राज बिल्कुल इसी प्रकार का होगा। कलयुग में ही सतयुग जैसा वातावरण बन जाएगा। दुनिया परोपकार और सच्चाई के मार्ग पर चलेगी। जब खालसा राज स्थापित होगा तो हर भूखे को प्रसादा मिलेगा। जिनके पैरों में जूते नहीं होंगे उन्हें जूते मिलेंगे, और जिनके पास वस्त्र नहीं होंगे उन्हें तन ढकने के लिए कपड़े मिलेंगे। यदि कोई रोगी होगा तो उसे दवाई मिलेगी, अर्थात सबका भला होगा। आज भी हम अरदास में यही मांगते हैं, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। महाराज ने कहा, भाई, आने वाले समय में तुम्हें पंथ खालसा की सरदारियां बख्शी गई हैं। इसके बाद गुरु साहिब जी महाराज वहां से अपने घोड़े पर सवार होकर आगे कुरुक्षेत्र की धरती की ओर रवाना हो गए। गुरु महाराज हमेशा चढ़दी कला में रहते थे और उन्होंने कभी भी अपने सिंहों को डगमगाने नहीं दिया। गुरु साहिब जी ने डरे हुए और सहमे हुए लोगों को भी शेरों जैसा साहस दिया। जब गुरु पिता गुरु तेज बहादुर जी की शहादत के बाद दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी तख्त पर विराजमान हुए, तो उन्होंने ऐसे हुक्म देने शुरू किए जिन्होंने कौम में एक नई आत्मा भर दी। जब भाई जैता जी 9वें पातशाह जी का पावन शीश लेकर आनंदपुर साहिब पहुंचे, तो महाराज ने अपने हाथों से उनका संस्कार किया और संगत को उपदेश दिया कि शोक करने की बजाय शुक्र करो और गुरु जी के दिखाए मार्ग पर चलने का प्रण करो। महाराज ने उस समय भी केश रखने का हुक्म दिया था। देखो भाई, किस प्रकार सुंदर ढंग से महाराज ने हमें बाना दिया, बाणी दी, खंडे की पहुल दी, 5 प्यारों को सजाया और खालसा पंथ की सृजना की। जब हम कलगीधर महाराज जी के जीवन को देखते हैं तो कई बार हम अपनी जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों से घबरा जाते हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो महाराज जी से अधिक कष्ट किसी को नहीं सहने पड़े। उन्होंने तो अपना पूरा सर्वस्व बलिदान कर दिया, लेकिन उनका इतिहास पढ़कर हमारे भीतर साहस जागता है और हौसले बुलंद हो जाते हैं। महाराज ने घोषणा की थी, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबै गुरु गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। महाराज ने किले बनाए और 14 धर्म युद्ध किए। उन्होंने दूर दूर जाकर संगतों को प्रेम और बाणी के द्वारा निहाल किया। सिंहों में वीर रस भरने के लिए महाराज ने आनंदगढ़ जैसे कई किलों की स्थापना की, नगाड़े बजवाए और शिकार भी किया। यह मर्यादा क्यों कायम की गई थी? गुरु नानक देव जी महाराज द्वारा स्थापित मर्यादा की रक्षा के लिए कृपाण की आवश्यकता थी। यदि रबाब, भक्ति और कीर्तन की रक्षा करनी थी तो उसके लिए कृपाण, शक्ति भी जरूरी थी। महाराज ने जितने भी युद्ध किए वे जमीन या दौलत के लिए नहीं थे, बल्कि वे धर्म युद्ध थे। साथ संगत जी, कई बार दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो केवल बातों या शब्दों से नहीं समझते, तब उन्हें समझाने के लिए शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। गुरबाणी का फुरमान है, भले ही दिन उजला और चमकदार होता है, पर काले पदार्थों का रंग काला ही रहता है। जो मूर्ख और अंधे होते हैं उनकी बुद्धि भी अंधी ही रहती है। जिन पर प्रभु की कृपा नहीं होती
उन्हें कभी मान सम्मान नहीं मिलता। गुरबाणी कहती है, साचा सतिगुरु क्या करे, ज्यू सिखांग में चूक। अंधे एक ना लागे, ज्यू बांस बजाए फूक। जैसे बांस में फूंक मारने पर हवा टिकती नहीं और दूसरी ओर से निकल जाती है, उसी प्रकार अहंकारी व्यक्ति के एक कान से सुनी बात दूसरे कान से निकल जाती है। वह चाहे जितना भी ज्ञानी बनने का दिखावा करे, पर गुरु के बिना उसके जीवन में अंधकार ही रहता है। अब देखिए जी, उस माई ने जो सेवा की थी, उस पर कितनी बड़ी कृपा हुई। महाराज ने उसके आने वाले जन्मों के बारे में भी बताया और यह भी कहा कि एक दिन वह अवश्य ही मुक्त हो जाएगी। गुरु की हुई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। गुरबाणी के अनुसार, सतिगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाई। मन चिंधिया फल पावना, हव मैं विछू जाई। साध संगत जी, इस संसार में जन्म और मरण दो दीपक हैं, जिन्हें परमात्मा ने जलाया है। यदि हम इनकी रोशनी में देखेंगे, तभी हमें वास्तविक जीवन दिखाई देगा। जन्म का दीपक हमें प्रेरणा देता है कि शरीर का जन्म तो हो गया, लेकिन यदि नाम नहीं जपा तो क्या लाभ। नाम जपना हमें गुरु की संगत में रहकर ही आता है। यह सत्य है कि मनुष्य एक दिन मिट्टी का ढेर बन जाएगा, लेकिन जब तक भीतर शुभ गुण उत्पन्न नहीं होते, तब तक मनुष्य परोपकार नहीं कर सकता। परोपकार ज्ञान से आता है और ज्ञान गुरु की संगत से प्राप्त होता है। मनुष्य की महानता दिव्य ज्ञान के कारण होती है। जब तक ब्रह्मा ज्ञान नहीं होता, तब तक मनुष्य पशु के समान है। करतूत पशु की, मानस जात। महाराज कहते हैं, जिसने प्रेम किया, उसी ने परमेश्वर को पाया। उस बीबी ने प्रेम से सेवा की और सभी सिंह प्रसन्न हो गए। आप सभी ने यह पावन कथा सुनी है, आइए हम भी इससे शिक्षा लें। सच्चे पातशाह जी कृपा करें और हमें अपनी बाणी से जोड़े। जिस प्रकार उस माई ने आवण खेड़ी में सेवा की, आज हमारे पास भी अवसर है कि हम गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा करें, कीरत करें, नाम जपें और वर्ण छकें। हमारी यही सेवा है कि हम संगत को गुरु जी की साखियों और सिख इतिहास के बारे में जानकारी देकर उन्हें गुरु से जोड़े रखें। वाहिगुरु जी इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखें और हम और भी वीडियो लेकर आते रहें। संगत जी, शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आगे शेयर करें और कमेंट में वाहिगुरु लिखना न भूलें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।